10 सितंबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, मुश्किलें आए तो सबक सिखा उनको, जिंदा है तू जिंदगी के नाम पे दम कर दे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? फ्रांस। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि किनके बीच हुआ है? यूएसए, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच। ठीक है, हस्ताक्षर कहाँ किया गया? स्टारबर्ग, फ्रांस में। आज इसमें अगर साइन करना चाहे, कोई भी देश शामिल होना चाहे तो साइन स्टार्ट हो जाएगा 12 सितंबर 2024 से। ठीक है, एक बाध्यकारी देश है, अगर वहां पे जो लिखा है उसे मानना पड़ेगा। उसके बाद एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस लिए शुरू किया गया है? मानव हित के लिए। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की स्थापना कौन सी संधि के द्वारा किया गया था? रोम की संधि। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल है? 27 देश। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसके वर्तमान हेड कौन है अभी? उर्सुला वॉन। उसके बाद एआई सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था? ब्लेचले यूके में हुआ था। सेकंड, दूसरा वाला सियोल, उत्तरी कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, उसके बाद हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऋषि सूदन। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? सीबीएसई। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना। इसके फर्स्ट हेड आनंद महिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? यूएई। बराक परमाणु संयंत्र किस लिए स्थापित किया गया? बिजली उत्पादन के लिए। और कहाँ? यूएई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। और ये अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र है। किस लिए शुरू किया गया है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। उसके बाद बहरीन की राजधानी मनामा। कतर दोहा। यूएई की राजधानी अबू धाबी। मुद्रा क्या है? दिरहम। ओमान की राजधानी मस्कट। यमन की राजधानी सना। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा है रियाल। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सीरिया की राजधानी दमिश्क। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा क्या है? लीरा। ठीक है, यूएई 7 रियासतों से मिलकर बना है। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल। ठीक है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? फिजी और तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च सम्मान दिया गया किसे? द्रौपदी मुर्मू को और प्रधानमंत्री को भी दिया गया। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। ठीक है, भरतनाट्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी है ए पैशन ऑफ डांस। इसके लिए इसे पद्म विभूषण भी दिया गया है यामिनी कृष्णमूर्ति को। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? भारत। पहले स्थान पर भारत है। इसमें इस रिपोर्ट में कहा गया कि 20% मतलब पूरे विश्व का 20% प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना है? मतलब भारत करता है डेली पर डे। ठीक है, यानी अगर 20% निकालेंगे पूरा प्रदूषक का तो 9.3 मिलियन पर डे, इतना टन मतलब उत्पादन करता है। और सेकंड स्थान पर नाइजीरिया है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, जो अफ्रीका महाद्वीप की मतलब जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और होने वाली राजधानी है नुसंतारा। और जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन का हेडक्वार्टर। और चीन की राजधानी बीजिंग। और मुद्रा है रेमनबी। और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 174। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गैप में भारत की रैंक गोल में 109। एसडीजी में भारत की रैंक 109 है। जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159। साइबर क्राइम में भारत की रैंक 10। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? भारत। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका है। और इसमें कितने देश शामिल है? 7 देश। उसका हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख कहाँ है? अधिक ऊंचाई में है। और ऊंचाई को किससे मापते हैं? अल्टीमीटर। और गहराई को 13 मीटर।
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? इंडिया और मलेशिया। भारत और मलेशिया के साथ किया है, ठीक है। कौन सा? हरिमो शक्ति का अभ्यास, हरिमो शक्ति अभ्यास और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी इंडिया और मलेशिया के साथ। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पना सुवर्णा और कल्पना शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? नारियल से। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? अब्देल मजीद तेब्बोने ने जीता है, ठीक है। सेकंड बार राष्ट्रपति का चुनाव वो जीते हैं अब्देल मजीद तेब्बोने, ठीक है। इसने कितना वोट लाया? 75% वोट से जीते हैं। हाँ, 95% वोट से जीते हैं। अभी तीनों सेनाओं मतलब सेना को मतलब शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन बना है? अल्जीरिया है। इसमें कितने देश शामिल है? सदस्य देश है 54 देश शामिल है। उसके बाद कीट स्टार्मर कौन है? यूके के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। यूके के प्रधान, हाँ, कीर स्टार्मर है। पहले थे ऋषि सुनक, उसे हटा दिया गया। अब कौन जीता है? कीर स्टार्मर। उसके बाद फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर, और रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्टिन, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन लेविस, नाटो के हेड मार्क रूटो, आईसीसी के हेड जय शाह। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया। और एमएस स्वामीनाथन को 2024 का भारत रत्न भी दिया गया। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। आईएनएस दूसरी है आईएनएस अरिहंत है, ठीक है। पहला है आईएनएस अरिहंत, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था? आईएनएस अरिहंत का पहले नाम था आईएनएस असिमंत था, ठीक है, पहले नाम। अभी कौन क्या नाम हो गया? आईएनएस अरिहंत। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा। हाल ही में मुख्यमंत्री निजित मोइना अशोनी योजना किसने प्रारंभ की है? असम। किस लिए प्रारंभ किया गया? छात्राओं की सेल्फ स्टडी के लिए शुरू किया, मतलब बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? हाँ, क्लेड 2 क्या है? वायरस की पुष्टि किसने किया है? भारत देश ने किया है। और ये क्या है? एम्पोक्सी, मतलब इसके होने वाली बीमारी का नाम है एम्पोक्स बीमारी, ठीक है। ऐसी, हाँ, आईएचओ द्वारा मान्यता दिया गया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इसके लक्षण, एम्पोक्स को मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। इसके लक्षण है बुखार आएगा, ठीक है। उसके बाद शरीर पर लाल लाल दाने, हाँ, दाने हो जाएंगे, इसके लक्षण है। हाँ, घोषित कर दिया। उसके बाद लिशमानिया रोग किससे होता है? ये कालाजार रोग है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होता है। डिप्थीरिया जीवाणुजनक रोग है। और हेजा जीवाणु से होने वाला रोग है। और टिटनेस को धनुष्कार भी कहा जाता है, ठीक है, जीवाणु से होने वाला रोग है। और चिकनगुनिया को वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाले रोग है चिकनगुनिया, डेंगू और पीत ज्वर। और मलेरिया प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज लाइट बम का सफल परीक्षण किया गया? गौरव। हाल ही में हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? SSLV-D3। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अगर फिल्म पूछे तो अट्टम फिल्म है, कौन से भाषा? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। अगर एक्टर पूछे तो ऋषभ है, कौन से मूवी? कंतारा मूवी, ठीक है। हिंदी फिल्म में गुलमोहर है। क्वेश्चन नंबर 6, इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेंगे? महाराष्ट्र में विकसित करेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सेमीकंडक्टर चिप परियोजना शुरू की जाएगी। और ये कौन सी? सिलिकॉन चिप है, मतलब सिलिकॉन की बनाई जाएगी, ठीक है। इसमें कितना खर्चा होगा? लागत 83 करोड़, ठीक है। 83 करोड़ और डॉलर में है 10 बिलियन है, $10 बिलियन खर्च किया जाए। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन से। हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? हाँ, डेवियर विशर। कहाँ के रहने वाले हैं? समोआ, वहीं के रहने वाले। उसके बाद हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
केसी वेणुगोपाल को चुना गया। लोक लेखा समिति कौन से एक्ट में आया है? 1919 का एक्ट। इसकी स्थापना कब की गई है? 1921। ठीक है, इसे चुना जाता है, विपक्ष के जो नेता होते हैं उसे चुना जाता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 15 को लोकसभा और 7 को राज्यसभा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है? सुखोई 30 MKI से। AL-31FP इंजन रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया गया। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है। इसमें 240 इंजन एक साल में, मतलब 30 इंजन एक साल में, 30 इंजन मतलब 8 साल में बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका यूज कौन करेंगे? सुखोई 30 MK1 में यूज किया जाएगा। इसका निर्माण कहाँ किया गया? उड़ीसा के कोरापुट में। उसके बाद जोरावर क्या है? स्वदेशी हल्का टैंक। नागशस्त्र फर्स्ट आत्मघाती ड्रोन। रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन है। और समर क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, सतह से हवा में वार करने वाला। उसके बाद प्रबल लंबी दूरी रिवॉल्वर। उग्रम असोल्ट राइफल है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? जापान। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? USA। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूबस मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में किया गया। ठीक है, नुआखाई का मतलब नुआ मतलब नया होता है, खाई मतलब चावल है, यानी फसल संबंधी त्योहार है। ठीक है, नया चावल को समलेश्वरी देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया? तो सामंतपुर। उसके बाद कोणार्क फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। रथ महोत्सव उड़ीसा। बाली त्योहार भी उड़ीसा है। नुआखाई, धानु यात्रा, रथ पर्व, गोटीपुआ फेस्टिवल भी उड़ीसा है। उसके बाद महानदी कहाँ? हीराकुंड। हीराकुंड उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। कौन सा योजना शुरू किया गया है? सीएम किसान योजना। उसमें कितनी राशि दी जाएगी? 2000 करके, मतलब 2 बार दिया जाएगा, टोटल 4000। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। हाल ही में चर्चा में रहे न्यायाधीश हिमा समिति का संबंध किससे है? महिलाओं के यौन शोषण के लिए मलयालम फिल्म में बताया गया किसके बारे में? तो महिलाओं के यौन शोषण के बारे में। उसके बाद हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? NCERT। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961। हाल ही में केंद्र गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? लद्दाख। ठीक है, 5 जिले नए बनाए जाएंगे। कौन कौन से? जास्कर है, दास है, सनाउर, बुबरा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है? इटली से। ठीक है, और US ओपन में मेल विजेता जेनिक सिनर है। और जो कौन थे? इटली के पहला US ओपन रह चुकी है। ठीक है, किसको हराया है? टेलर को हराया। और फीमेल विजेता आर्यन सबलिंगा, कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस। और किसे हराया? जेसिका को। उसके बाद इटली कौन सी नदी किनारे बसा है? टाइबर नदी। इटली की राजधानी रोम है, जो टाइबर नदी किनारे बसा है। और वहाँ ठीक है, 2026 में जो इसकी ओलंपिक में शीतकालीन बैठक कहाँ की जाएगी? इटली में हुआ है, इटली में किया जाएगा। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? महाराज। हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरो को गिरफ्तार किया। इनका संबंध किससे है? तेलंगाना। टेलीग्राम है। ठीक है, पावेल डुरा को गिरफ्तार किया। इनका संबंध किससे है? टेलीग्राम से। हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद किया है? जापान का जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसने किया। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ऑरल हेजा वैक्सीन हिलचुल कहाँ लॉन्च की गई है? हैदराबाद। ठीक है, किससे संबंधित? हेजा से।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता है? दीपाली थापा। एशियाई स्कूली यात्रा चैंपियनशिप पहली बार जीता है दीपाली थापा ने। इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूएई में आयोजन किया गया। विजेता है दीपाली थापा। ठीक है। 2026 में एशियन गेम 26 वाला जापान में होगा। जापान में होगा। इसमें किसे शामिल किया जाएगा? कौन से खेल को? योगासन। योगासन को शामिल किया जाएगा। ठीक है। जो दीपाली थापा थी वो किसे कौन से खेल से संबंधित थी? बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ है अहमदाबाद। हाल ही में पीएम मोदी ने वर्धमान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में। हाल ही में आईसीसी ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? समुद्र प्रताप। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1767 से 69। ठीक है। इसमें कौन सी संधि हैदर के साथ संधि करने पर मजबूर होना पड़ा था? इसे कौन सी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को किस संधि के नाम से जाना जाता है? मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ठीक है। और इसे कौन सी संधि के नाम से जाना जाता है? मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू हुआ है? 1790 से 92 तक चला है। और युद्ध का समापन हुआ है 1792 में। ठीक है। इस संधि को श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त किया गया है 1792 में। उसके बाद चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 9 सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? अश्वनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस कहाँ खोजी गई है? तमिलनाडु। क्वेश्चन है, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप है। नाबार्ड के बारे में विस्तार। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 है। कौन सी समिति? शिवरामन समिति है। इसके वर्तमान हेड केबी शास्त्री है।